चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से माहौल देखने को मिला, जो बाड़मेर सीट हो उस पर माहौल देखने को मिला, रविंदर सिंह बाटी जिनको प्रदर्शन करते हैं उस दौरान धमकी मिलती है, उसके बाद राजपूत समाज में कहीं के आक्रोश देखने को मिल रहा है और उनके ऊपर मामला दर्ज होता है। जो राजपूत समाज से जुड़े लोग हैं वह क्या सोचते हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं, रविंदर सिंह बाटी को सुरक्षा देने की मांग को लेकर पहुँचे हैं, क्या सोचते हैं? एक तरफ धमकी मिलती है, दूसरी तरफ मामला दर्ज होता है रविंदर सिंह बाटी। सर, हम ये सोचते हैं कि ये पूरी सरकार की साजिश है। जिस विधायक बाटी के साथ लाखों की संख्या में लोग आते हैं उसके ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। कहीं कहीं इसमें सरकार की मंशा है कि उस आदमी को गिराया जाए, लेकिन जो छत्तीस कौम का नेतृत्व करना जानता है, जिसके लिए लाखों की संख्या में लोग आते हैं, वो आपकी इन झूठी एफआईआर से दबने वाला नहीं है। और पूरा क्षत्रिय समाज ने छत्तीस कौम विरोध करेगा इसका। और भाटी साहब को आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं, उनको सुरक्षा दी जाए और उनके ऊपर जिस प्रकार से सरकार ने दबाव बनाने के लिए एफआईआर की है उसको रद्द की जाए, ये हमारी मांग है। और बीजेपी की सरकार पहले विरोध होता है, फिर अब वापस इस तरह का विरोध तो होगा। अगर आप किसी स्वाभिमान, किसी नारी शक्ति के लिए अगर आप गलत बोलोगे तो लाजमी है विरोध तो करना होगा। अगर क्षत्रिय विरोध नहीं करेगा तो कौन करेगा? हम छत्तीसी कौम को साथ लेकर चलने वाला क्षत्रिय समाज होता है। और अगर किसी भी समाज की नारी शक्ति के लिए अगर कुछ भी नेता बोलेगा तो राजपूत समाज सदैव आगे आके आपको रोड पे खड़ा मिलेगा। और उसमें चाहे कोई भी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस, जो गलत बोलेगा उसका विरोध सदैव राजपूत समाज करेगा। आप बताएं किस तरह का प्रदर्शन है आपका, किन मांगों को लेकर आए हैं? आज देखिए, हम लोग मुख्यमंत्री और पुलिस डीजीपी साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा है सी विधायक की सुरक्षा को लेकर। तो सुरक्षा को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और आपने सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा ही होगा, आदरणीय सी विधायक रविंदर सिंह जी बाटी को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदरा जैसी बड़ी देश की सबसे बड़ी गैंग है, उन गैंग के द्वारा जो जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये धमकी पहले भी सुखदेव सिंह जी गोगामेडी को भी दी गई थी और सुखदेव सिंह जी गोगामेडी ने बार बार मांग करी, उसके बाद उनको सुरक्षा नहीं मिली और उनकी हत्या कर दी गई। ऐसे गुंडों को संरक्षण ये राजनेता दे रहे हैं और कुछ राजनेताओं को पच नहीं रहा है बाड़मेर साइड में कि भाई कहीं ना कहीं रविंदर बाटी आगे पहुंच जाएगा तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। परंतु राजनीतिक लोगों को कहना चाहता हूं, ये रविंदर सिंह बाटी छत्तीस कौम की बात उठा रहा है और छत्तीस कौम के लिए बना है। ये हम नहीं कह रहे कि हमारे समाज के लिए बना है, वो छत्तीस कौम के लिए बना है और छत्तीस कौम की बात उठाएगा और छत्तीस कौम के लोग उसको प्यार और समर्थन दे रहे हैं। फिर उन लोगों को पच नहीं रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे धमकियां, गिद्दड़ वाली धमकियां दिलाकर उनको दबाने का प्रयास कर रहे हैं। यह कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ये पहले राजस्थान नहीं, पहले राजपूताना था, अब राजस्थान बना, फिर राजपूताना बनाने में समय नहीं लगेगा अगर सरकार हमारी मांगों को समय रहते नहीं मानेगी। आपने देखा होगा उदयपुर में लाखों की संख्या में सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के टाइम पर यहाँ लोग राजपूत समाज और सर्व समाज के लिए एकत्रित हुए थे। फिर राजस्थान को राजपूताना बना दिया जाएगा अगर ये लोग हमारी बातों को नहीं मानेंगे। तलवार चलाना छोड़िए, तलवार चलाना भूले नहीं हम लोग। हमारा शस्त्र अभी भी मयानों में पड़ा है और उस शस्त्र को हम वापस निकाल के चलाना भूले नहीं, चला भी सकते हैं। तो सरकार और उनके समर्थकों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। ये गलत है। ये जो राजनीति, सोची समझी राजनीति है, वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था, तब उन्होंने बार बार मंच से कहा था कि भाइयों हमें रोड जाम नहीं करना। हालांकि उन्होंने रोड जाम नहीं किया था, हाईवे जाम नहीं किया था, परंतु ये प्रशासन और सरकार का दबाव है, उन राजनेताओं का दबाव है, उस कारण उन्होंने 32 लोगों पर नामजद एफआईआर दर्ज करी और 700 लोगों पे जो एफआईआर दर्ज करी है गलत है और ऐसे दबने वाले नहीं है। जेल भरो आंदोलन भी हमें करना पड़े तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। सबसे पहले अगर मुकदमा खाना तो हम खाने के लिए तैयार है, समाज और सर्व समाज के लिए। जय हिंद। क्या सोचते हैं, एक तरफ मामला दर्ज होता है, दूसरी तरफ जो धमकी मिलती है पार्टी को? उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। वर्तमान सी विधायक और वर्तमान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा प्रत्याशी श्री रविंदर सिंह बाटी को सोशल मीडिया के मार्फत और विभिन्न फ़ोन कॉल्स के माध्यम से लगातार धमकियों का दौर जारी है। एक 26-27 साल का युवा जो थार की राजस्थान के रण को जिसने दिलचस्प बना दिया, जिस थार में आप देखो 45 डिग्री जब तापमान में लोगों की खोपड़ियाँ उबल रही है, उसमें उसके लिए लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं। तो उस युवा में कुछ न कुछ तो खासियत है, इसको नज़रअंदाज करना बेमानी है। तो रविंदर सिंह बाटी की सुरक्षा को लेकर के हमने मुख्यमंत्री महोदय को कलेक्टर साहब और पुलिस अधीक्षक के मार्फत ज्ञापन दिया है कि उनको Z+ या Z श्रेणी की जो सुरक्षा है वो प्रदान की जाए। क्योंकि पहले आपको जब पता है कि सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के समय में विभिन्न इंटेलिजेंस के माध्यम से पंजाब और हरियाणा और इवन NIA के माध्यम जब राजस्थान सरकार को ऐसी इंटेलिजेंस थी
कि इनको सुरक्षा, इनकी जान को खतरा है, तो सरकार ने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया। एवन आपको पता होगा, एक राजस्थान का डीजीपी लेवल का एक अधिकारी ये कहता है हम हर किसी को सुरक्षा नहीं दे सकते। जो करणी सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, 22 सेनाओं में जिनके संगठन है, उस व्यक्ति को उन्होंने बोला कि सामान्य व्यक्ति को हम, उस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, अभी बीजेपी की सरकार है, और आप जो लेकर पहुंचे लगातार बीजेपी का विरोध जो है राजपूत समाज द्वारा किया जा रहा है। असल में ये लोकतंत्र है ही नहीं, ये पार्टी तंत्र है। चाहे पार्टी कोई भी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भैंस दल हो, कुत्ता दल हो, कोई सा भी दल हो, उसे हमें कोई ताल्लुकात नहीं रखते। हम तो आम जन सुरक्षा की बात करते हैं। अगर रविंदर सिंह भाटी की जगह अगर बेराराम होता या कोई भी होता तो उसकी सुरक्षा की मांग करते। इस तरह से दिन दहाड़े आप किसी के घर में घुस करके गोली मारोगे, उसका हम विरोध नहीं करेंगे, तो ये गलत बात है। हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, ये व्यक्ति विशेष की सुरक्षा की बात है। सरकार से मांग करते हैं उनको तुरंत प्रभाव से सुरक्षा प्रदान की जाए। आप बताएं, अगर इसकी जगह भजन लाल जी होते तो आप सुरक्षा नहीं देते क्या? सरकार देते ना। तो राजपूत करणी सेना का अध्यक्ष मारा गया, अब उससे भी पहले सुरक्षा मांगी थी, सरकार ने नहीं सुनी, तो सरकार हार गई थी पिछली बार। इस बार सरकार को हमने जिताया है, कुर्सी दी है, तो उनको सरकार को काम करना चाहिए। कुर्सी पर वही बैठे जो काम करे। राजपूत समाज तो इस बार विरोध में उतरा है, लगातार विरोध देखने को मिला है। चुनाव अभी हुए हैं, राजपूत समाज विरोध में उतरा है, तो बीजेपी को जिता करके उतरा है। बीजेपी को लाया है, तो ये समाज संगठन पूरे राजपूत समाज ही लाया है। आप बताएं, आज प्रदर्शन करने पहुंचे, एक तरफ मामला दर्ज होता है, दूसरी तरफ सुरक्षा की मांग करने पहुंचे आप। जय मेवाड़ जय क्लीनाथ। मेरा बस सरकार से यही कहना है कि रविंद्र भाटी को सुरक्षा दी जाए। अगर नहीं दी जाती है और कोई हादसा होता है, उसकी सरकार खुद जिम्मेदार होगी। और जो हमारे भाई के साथ हादसा होगा वही सरकार के साथ होगा, चाहे भजन लाल है या कोई अन्य नेता है या उससे कोई भी XYZ कोई भी नेता हो। हम रोड पे उतरेंगे सर, हम उस नेता की अगर हिम्मत हो तो रोड पे आके दिखाएं। बस हमारा यही कहना है। अगर हमारे भाइयों के साथ अगर कुछ होता है हादसा, तो हम उसको रोड पे क्या कहीं दिखने तक नहीं देंगे हम। और रही बात इन नेताओं की ताकत, ये प्रशासन को इन्होंने खरीद रखा है। हम आम जनता के ऊपर अटैक कराना ये नेताओं का काम है। हर मतलब सारा काम ये नेता लोग कर रहे हैं। क्यों? ये गुंडागिर्दी कब तक चलेगी आपकी? और ये समय बताएगा। अगर रविंद्र सिंह भाटी के इतना सवाल भी उठता है, फिर राजपूत समाज, प्रशासन, ये नेता, इन सब का क्या हाल होता है आप देखो आने वाले टाइम में। तो ये थे राजपूत समाज के लोग, जिनका कहना है कि रविंदर सिंह भाटी जिन्हें सुरक्षा दी जानी चाहिए। साथ ही जो मामला दर्ज किया गया वो मामला भी प्रशासन को वापस लेना होगा। TV9 के लिए राजेश डांगी।